मैं समझता हूँ कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गैस का इशूज है उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में कनेक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो बैठक हुआ है, रिव्यू हुआ है, उसमें हम लोग 10,000 तक पहुंचे हैं पर मंथ कनेक्ट देने में। और भी जगह पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये भी पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर हम अपार्टमेंट बनाते हैं तो हम फायर का जिस तरह से परमिशन लेते हैं उसी समय हम लोग गैस कनेक्शन की कनेक्टिविटी को भी मैंडेटरी करें। तो ये तो अच्छी बात है ना, सीएम साहब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये तो नीतीश जी और सीएम साहब, ये तो अच्छी बात है। ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है जो आपके वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में कैसे एक आम जनता एक संवेदनशीलता के लिए कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे एक सिविलियन को एक्ट करना है, उसके लिए नहीं, पर कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। वहीं कोई दिक्कत का एसेंशियल कमोडिटीज में और बाकी आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने भी बयान लिया ही है। पेट्रोल डीजल हम बाहर से जब हम खरीदते हैं गैस, तो निश्चित रूप से हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो खपत होता है। अगर हम इसमें सेंसिटाइज हो 10%, 15% ही अगर हम बचत करने की स्थिति में रहे तो देश को आत्मनिर्भर करने में हम आगे बढ़ेंगे। वॉच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय में, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश पर जनसभा लगा है। और आज अशोक चौधरी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों से मिला, उनकी समस्याएं सुनी और कई मुद्दों पर अपना बयान दिया। फिर चाहे वो नीट का हो या पीएम मोदी के अपील का हो, जो है पेट्रोल कम करने और एक साथ सोना न खरीदने पर। क्या कुछ कहे अशोक चौधरी, आइए पहले उनके बयान को सुनते हैं। में तो अब वेंटिलेटर से कैसे शिफ्ट करोगे? तो वेंट वाला अगर होता है आईजीएमएस पे है सर, वेंटिलेटर का पेशेंट नहीं, वेंटिलेटर का पेशेंट में दिक्कत है बाबू, पहले ही तुमको आना चाहिए था ना। अब वेंटिलेटर से अभी कैसे शिफ्ट, वहाँ पर वेंटिलेटर खाली है कि नहीं? विभागीय बैठक भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एक बैठक किया था परसों। तो मैं समझता हूँ कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गैस का इशूज है उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में कनेक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी पहले हम लगभग हर मंथ में लगभग 3,500 से 4,000 कनेक्शन देते थे। और अभी जो बैठक हुआ है, रिव्यू हुआ है, उसमें हम लोग 10,000 तक पहुंचे हैं पर मंथ कनेक्शन देने में। और भी जगह पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये भी पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर हम अपार्टमेंट बनाते हैं तो हम फायर का जिस तरह से परमिशन लेते हैं उसी समय हम लोग गैस कनेक्शन की कनेक्टिविटी को भी मैंडेटरी करें। वो सब पर काम चल रहा है, क्योंकि जो पीएनजी है उसके लिए हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो गैस है उससे हम आत्मनिर्भर हैं, तो वो गैस के लिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जो सिलेंडर का गैस है उसको हम लोगों को लाना पड़ता है, उसके लिए परेशानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पीएनजी है, मतलब घर का जो कनेक्शंस है, उस पर शिफ्ट होंगे तो हम ज़्यादा हमारा डिपेंडेंसी अपनी कंट्री के ऊपर रहेगा। सर, नीतीश कुमार लगातार कार्यकर्ताओं के साथ ये तो अच्छी बात है ना, सीएम साहब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये तो नीतीश जी और सीएम साहब, ये तो अच्छी बात है। और देवेश चंद्र ठाकुर जी के आग्रह पर उनके यहाँ गए थे और आप ये देखिए कि 2 घंटे 10 मिनट में पहुंच भी गए, 1 घंटा वर्कर से मिले भी और फिर 2 घंटे में वापस भी आ गए। तो बहुत अच्छा है, इससे कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, नेता के प्रति समर्पण रहता है और अपने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखने में सहूलियत होती है।
पटना राजधानी पटना सहित 5 किलोमीटर ब्लैकआउट। नहीं, ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है जो आपके वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में कैसे एक आम जनता एक संवेदनशीलता के लिए कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे एक सिविलियन को एक्ट करना है, उसके लिए 6 महीने में हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ी है, तो उसको कटेल करने का प्रयास किया जा रहा है, सेंसिटाइज किया जा रहा है सिटीजन्स को कि आप क्या नाम है कम करिए थोड़ा एक सेंस। अब जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नमक कम करिए, आप करते हैं ना नमक को कम, उसी तरह से सेंसिटाइज कर रहे हैं। नहीं, पर कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, वहीं कोई दिक्कत का एसेंशियल कमोडिटीज में और बाकी आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने भी बयान लिया ही है, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनीथिंग फॉर पैनिक, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, जब हमारे देश के नागरिक जिस चीज को हम बाहर से खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल हम बाहर से जब हम खरीदते हैं, गैस, तो निश्चित रूप से हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो खपत होता है। अगर हम इसमें सेंसिटाइज हो 10%, 15% भी अगर हम बचत करने की स्थिति में रहे तो देश को आत्मनिर्भर बनने में हम आगे बढ़ेंगे। आपके ये आप देखते हैं कैसे हाउ टू वर्क आउट। अभी एक आया है निर्णय, क्योंकि हमारा विभाग तो पूरा फील्ड का है ना, फिर भी हम देखते हैं हमारा विभाग तो फील्ड का है, हमारा विभाग ट्रक से अनाज पहुंचाता है, कैसे क्या हो सकता है, लेकिन किसी क्या कर सकते हैं। देश का तो आरोप लगाते हैं खजाना खाली है, देश की बर्बाद। आप लोगों ने 72,000 करोड़ अभी लोन लेने की बात की। देखिए, ऐसा है कि हर सरकार अपने एक्ट और जो अधिकार हमें प्राप्त है उसी के माध्यम से हम लोन लेते हैं, और सरकार को अपने जीडीपी का 3% लोन लेने का अधिकार है और उसको रीपे करने का, उसको एक तो हर साल भारत सरकार देती है जो हमें जीएसटी में पैसा, हमारा राज्य सरकार का जो हमारा रेवेन्यू है, और हम जो सबसे कम दर पर हमें इंटरेस्ट पे लोन देता है उससे इंटरेस्ट देते हैं। दिस इज नॉट वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो लोग बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं हर साल हम लोग लेते हैं और हर साल रीपेमेंट भी हम लोग करते हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, कोई नई प्रक्रिया थोड़ी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए अशोक चौधरी, और इसके साथ ही उनके काफिले में गाड़ियां कम देखने को मिली, सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी और 2 सिक्योरिटी गार्ड। इससे समझ आता है कि पीएम मोदी की जो अपील है उसको कितनी ज़्यादा गंभीरता से सारे नेताएं ले रहे हैं और अपने काफिले में गाड़ियां कम कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।